मिश्रा जी का छोटा सा सुखी संपन्न परिवार था। पति, पत्नी और बेटा बहू सब अच्छे से रहते थे। बस एक चीज थी, मिश्राइन का गुस्सा जरा तेज था, या ये कह सकते हैं कि काम में कमी उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी। पापा, आज फैक्ट्री नहीं चलना है? हाँ हाँ, चलना है ना बेटा, बस एक कप चाय हो जाए फिर चलते हैं। विपिन अपनी पत्नी नीना को चाय बनाने के लिए कहता है। सब चाय पी रहे थे तभी, आय हाय, कैसी बुरी सी चाय बनाई है, मुंह का स्वाद ही खराब हो गया। अरे अच्छी तो बनी है। तुम्हें तो सादा भूसा भी खिला देगा ना कोई तो खा लोगे तुम। मैं तो नाली में डाल कर आ रही हूँ इसे। और ये सब बोलते समय ये भी नहीं सोचती कि नीना सामने ही बैठी है। मिश्रा जी और विपिन ऑफिस चले जाते हैं। उनके जाते ही मिश्राइन वापस चालू हो जाती है। बहू, तुमने कुछ भी नहीं सीखा क्या अपने घर में? माँ जी, मैं तो शुरू से ही हॉस्टल में पढ़ी हूँ, तो घर में तो कम ही रहती थी। अरे घर के काम तो लड़कियों को आते ही है, हमारी छोरी को तो सब आता है। बस यही दिक्कत थी इस घर की। बात बात पर घर की बहू को उसकी सास नीचे दिखाती थी। नीना बेचारी अपने कमरे में रो रो कर चुप हो जाती थी, क्योंकि विपिन तो घर पर रहता नहीं था। उसे आधी बातें पता ही नहीं चलती थी। एक दिन विपिन और मिश्रा जी की फैक्ट्री जाने के बाद नीना कपड़े धोने बैठी तो उससे विपिन की सफेद शर्ट पर सारे अतरंगी रंग लग गए। हे भगवान, यही लड़की रखी थी क्या मेरे बेटे के भाग्य में? उसकी इतनी मनपसंद शर्ट खराब कर दी। इतने प्यार से मैं लाई थी उसके लिए उसके पिछले बर्थडे पर ये निकल जाएगा वानिश से। हम तो अपने घर पर यही यूज करते थे। अपने घर की राम कहानी सुनाना बंद करो हर समय। यहाँ पर यहाँ के तौर तरीकों से रहो। मम्मी जी, मैं सिर्फ बोल रही थी कि ये निकल सकता है। हाँ, बस केमिकल में डुबो दो सब कुछ, पूरा कपड़ा सड़ जाएगा। पता नहीं घर वालों ने कुछ सिखाया कि नहीं। माँ जी, आप बात बात में घर वालों को क्यों लेकर आते हो? वो तो है भी नहीं यहाँ, उनको पता ही नहीं होता कि यहाँ क्या चल रहा है। बस बहस करवा लो आजकल की बहुओं से, बड़ों की इज्जत से कोई मतलब ही नहीं है। बहुत देर हो गई थी सास को बड़बड़ करते हुए। अब नीना के सब्र का बांध टूट गया। वो फूट फूट कर रोने लगी और अपने कमरे में जाकर सो गई। और तब उठी जब विपिन आया। अरे आज क्या हुआ इसे, इतना क्यों सो रही है? अरे तू ही जाने तेरी पत्नी की कहानी, मुझे क्या पता। वो उसे भनक भी नहीं लगने देती कि घर में क्या हुआ, क्योंकि नीना बहुत जल्दी सो गई थी। उसकी आधी रात में नींद खुल गई। उसने विपिन को भी उठा दिया। क्या हुआ, आधी रात को क्यों उठा दिया? तुम सो भी जल्दी गई थी। नीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम तो चले जाते हो, पीछे से माँ जी मेरा जीना मुश्किल कर देती है। इतने ताने देती है, सारे दिन मैं बता भी नहीं सकती। मेरे मम्मी पापा को बीच में लाने की क्या जरूरत होती है हर बात में। अरे तुम लोगों के बीच में मेरे पीछे से क्या होता है मुझे क्या पता। आज शर्ट पर रंग लग गया। मैंने बोल भी दिया कि निकल जाएगा, फिर भी मेरे मायके वालों को बीच में लाकर उल्टा सीधा बोलने की क्या जरूरत थी? उनसे कभी कोई गलती नहीं होती क्या? या आपकी बहन से कोई गलती नहीं हुई होगी अपने ससुराल में? भाई मुझे आधी नींद में कुछ समझ में नहीं आ रहा, कल बात करेंगे। वो सो जाता है, नीना भी सो जाती है। सुबह विपिन देर से उठता है। अब इतनी देर से उठे हो, फैक्ट्री तो जाओगे नहीं, घर पर ही रहो और मम्मी जी की हरकतें नोटिस करना, कैसे मेरे जीना मुश्किल करके रखती हैं। विपिन भी सोचता है आज रुक ही जाता हूँ और देखो तो सही यहाँ होता क्या है दिन भर। वो चाय का कप लेकर बैठता है और नीना कपड़े धोने जा रही थी। अरे वो मेरी जेबें चेक कर लेना, और हाँ अपनी रंग बिरंगी साड़ियां अलग रखना, कहीं मेरे कपड़े खराब न हो जाए। ये सब सुनकर नीना एकदम रुक जाती है। पहले तो उसे समझ में ही नहीं आता कि विपिन सच में उसे बोल रहा है या किसी से फोन पर बात कर रहा है। मुझसे कुछ कहा? विपिन अपनी बात वापस बोलता है। हाँ हाँ पता है मुझे, सिखाओ मत। अपने पति के मुंह से ये सब सुनकर नीना का खून और खौल जाता है। वो बड़बड़ करने लगती है, एक सास कम थी क्या जिंदगी में? ये भी चालू हो गया। माँ जी बड़ा चुप है आज, अभी तक तो कोई ताना नहीं मारा। कमाल ही हो गया। आती होंगी अभी कुछ न कुछ बोलने, पर सारा दिन हो जाता है सास एक शब्द नहीं बोलती उसे, ना कपड़ों के लिए, ना बर्तन के लिए, ना ही किसी और के लिए, बल्कि उसे खाने के लिए पूछती है। हैं? आज क्या नाटक चल रहा है? उसे थोड़ी देर लग जाती है समझने में, क्योंकि आज विपिन है घर पर तो सास के तेवर बदले हुए हैं। आज रसोई की साफ सफाई करनी पड़ेगी, तुम करवाओगे ना? करवा दो, खाली ही बैठे हो, बहुत ही ज्यादा कीड़े हो रहे हैं, कॉकरोच भी घूम रहे हैं। साफ सफाई? अरे वो तो तुम्हारा फेवरेट काम है ना। कोई फेवरेट काम नहीं है,
नहीं करूंगी तो तुम्हारी माँ चालू हो जाएंगी। सारा दिन काम करो और तुम्हारी माँ के ताने सुनो। देखो मुझे तो आराम करने का काम आता है, और देख लो ऐसा ना हो जाए कि तुम परेशान हो जाओ। काम नहीं करना ना तो सीधा सीधा बोलो, नाटक मत करो। चलो फिर आज मैं अपना हुनर दिखाई देता हूँ तुम्हें। सबसे पहले आज पंखे साफ होंगे। अरे पंखे मैं बाई से करवा लूंगी, तुम ये थोड़ा फ्रिज और चिमनी साफ कर दो। चलिए स्पंज और डिटर्जेंट उठाइए। हाँ भाई आ रहा हूँ, तुम थोड़ा खाली तो करो, मैं आ रहा हूँ। नीना सब खोल कर रख देती है और विपिन को आवाज लगाती है, पर वो जवाब नहीं देता। वो जाकर देखती है तो वो पंखे साफ करने बैठ गया था। वैक्यूम क्लीनर लेकर वो पंखे साफ कर रहा था। ये क्या कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना साफ होते पंखे। टीवी पर तो ऐसे ही दिखाते हैं। हे भगवान, आप इतनी उम्र के हो, इतने बड़े आदमी हो, आप कहाँ टीवी वालों की बात में आ गए। वो तो कुछ भी दिखाते हैं। अच्छा, तो क्या वैक्यूम क्लीनर बेकार होता है, काम का नहीं होता? अरे नहीं, वैक्यूम क्लीनर काम का होता है, पर पंखे उससे साफ नहीं होते। हे भगवान, इनको काम बताकर तो मैंने अपनी ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। इससे तो अच्छा मैं ही कर लेती। ओह अच्छा। इतनी ही देर में सास सबके लिए चाय बनाकर लाती है। हैं? आज सूरज कहाँ से निकला है भाई? सही है, जब तक ये रहेंगे घर पर इनकी ये नौटंकी चलती रहेगी। मैं तो इनसे कह दूंगी कि अब घर पर ही रहा करो। बस अगले ही दिन नीना विपिन को कुछ बहाना बनाकर ऑफिस जाने नहीं देती। आज फाइल देख लेता हूँ पापा। चलो ठीक है, वो पुराना काम भी रखा ही है बहुत दिन से। मिश्रा जी के जाते ही थोड़ी देर तो विपिन ऑफिस की फाइल्स देखता है, फिर मिश्राइन के साथ टीवी देखने बैठ जाता है। वही कोई सास बहू की सीरियल चल रही थी। अच्छा माँ, ये इसका तीसरा पति है? ओहो, तो पहले दो का क्या हुआ, मर गया? ओह, तो ये विधवा है, इसने 3 शादियां कर ली। राम राम कलयुग है भाई। अरे तू चुप तो रह, और तीसरा पति है और ये भी दूसरी पत्नी है। हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतने में ही नीना भी रसोई से चिल्लाती है। अरे तुम देखने दो भाई, तुम्हें कुछ पता नहीं है, हम सालों से देख रहे हैं। सालों से देख रहे हो? अच्छा, तभी घर के काम नहीं हो रहे। अरे मेरा वो मतलब नहीं था, तुमने आज ना बिल्कुल दिमाग खराब करके रखा हुआ है। वो चुपचाप देखने लगता है। थोड़ी देर में नीना रसोई से फ्री होकर अपने कमरे में लेटने आती है। विपिन अपनी अलमारी में कुछ ढूंढ रहा था। अरे यहाँ कितनी धूल है, कब साफ करोगी इसे? हाँ कर दूंगी, टाइम भी तो लगेगा ना, पहले खाली करो फिर सेट करो वापस। बस इतनी सी बात है, ये तो मैं भी कर दूं। अरे अभी नहीं। वो पूरा बोल भी नहीं पाती और विपिन पूरी अलमारी के कपड़े बाहर निकाल कर पटक देता है। नीना सर पकड़ लेती है। अरे अभी क्यों कर दिया, अभी शाम की झाड़ू निकालने वाली बाई आती होगी, तुमने सब जमीन पर फेंक दिया, अब सब मुझे उठाना पड़ेगा। नीना वो कपड़े सोफे पर डालकर छोड़ देती है। थोड़ी देर में उसकी सहेली का फोन आता है। वो बहुत ही हंस हंस कर बात कर रही थी। विपिन वहीं बैठा उनकी बात सुनकर नीना को कुछ इशारे करने लगता है। क्या है, क्या बोल रहे हो? अरे मुझे भी सुनना है, लगता है बड़ी मजेदार बातें हो रही है। हम औरतों की बात है, क्या करोगी सुनकर? अरे करूंगा कुछ नहीं, बस मजे लेना है। स्पीकर पर रखो ना। नीना परेशान होकर फोन स्पीकर पर रख देती है। और फिर क्या हुआ पता है, उसका बॉयफ्रेंड किसी और के साथ पकड़ा गया और उसकी खूब पिटाई हुई। बहुत बुरा हुआ, पर मजा भी बहुत आया। वही तो बोल रही हूँ। विपिन भी हंसने लगता है और रीना को वो आवाज आ जाती है। अरे भाई साहब, आप घर पर है क्या? अरे बस ऐसे ही, आप लोगों की बातें बड़ी मजेदार लग रही थी, वही सुन रहा था। और बताइए ना, आगे क्या हुआ? बस फिर क्या था भैया, गर्लफ्रेंड ने पहुंच कर खूब पिटाई करी। अरे काश हम देख पाते। तो अब आगे क्या? पता नहीं भैया, अब कुछ होगा तो पता चलेगा। अच्छा फिर बताइएगा। हाँ हाँ, सारी बातें तुम ही कर लो। अरे कहीं तो चैन लेने दो मुझे भी। चल रीना, फोन रखती हूँ, कल बात करते हैं। थोड़ी देर में खाना खाकर सब सो जाते हैं। अगली सुबह आज तो चल रहा है ना ऑफिस। अरे नहीं पिताजी, कल काम पूरा नहीं हुआ तो आज कर लेता हूँ। क्या करता है सारा दिन जो काम पूरा नहीं हो रहा? अपनी बीवी के साथ हंसी ठिठोली करता रहता है, और क्या? तुम्हारा भी चलता ही रहता है वैसे। भैया मैं तो चला अपने काम पर। थोड़ी देर में विपिन चाय के लिए रसोई में आता है। माँ, वो कल वाले सीरियल में बच्चे नहीं है क्या किसी के? अरे इतना तो हम भी नहीं सोचते जितना तू सोच रहा है, मुझे ध्यान नहीं है।
वैसे है 3 बच्चे। तो माँ डाइवोर्स होगा तो बच्चों का बंटवारा कैसे होगा? मतलब फिर एक तीसरा बच्चा कहाँ जाएगा? अरे हमें क्या पता, ये तो जो स्क्रिप्ट में होगा वही होगा ना। वो नीना को अपने बेटे का टिफिन बनाते देखता है। अरे सॉस ऊपर और नीचे दोनों तरफ लगाओ ना, तभी टेस्टी लगेगा। ब्रेड गल जाती है ऐसे, तुम मुझे मत सिखाओ, कर लूंगी मैं। पर वो मानता नहीं और अपने बेटे का टिफिन खुद बनाता है। जब बेटा स्कूल से वापस घर आता है तो उसकी पूरी सफेद शर्ट पर सॉस ही सॉस लगा था। मम्मी आज कैसा टिफिन बनाया था? पूरा बैग, बुक्स, कपड़े सब गंदे हो गए, सब पानी पानी सा हो गया। सॉस कितना डाला था, सब हंस रहे थे मुझ पर। आज टिफिन तेरे पापा ने बनाया था, सुन ही नहीं रहे थे मेरी बात। सुन रहे हो, जवाब दो बेटे को। पर विपिन तो सुना अनसुना कर देता है और माँ के साथ साथ सास बहू देखने बैठ जाता है। अपनी ऑफिस फाइल को जैसे वो भूल ही चुका था और उधर नीना स्कूल ड्रेस घिसते घिसते बड़बड़ कर रही थी। मैं बहुत बड़ी गलती करती, मैंने इनको घर पर रोककर। सारा दिन निठल्लों से बैठे रहते, हर काम में टांग अड़ाते। सास लड़ती रहती थी पर कम से कम ठीक से हो तो जाता था काम मेरा, टांग तो नहीं अड़ाती थी। यहाँ तो हर समय ये ऐसा मत करो, वो वैसा मत करो चलता रहता है। वहां ड्राइंग रूम में नीना के नाम का एक शादी का कार्ड रखा था। ये तो वही दोनों है ना जिन्होंने अलग अलग को पटा रखा था। अब इनकी आपस में शादी हो रही है क्या? हाँ, अब क्या करे, जिसको जैसे समझ आए। शाम को जाना है मुझे, मैं तो लिफाफा देकर आ जाऊंगी। अरे प्लीज, मैं भी चलूंगा ना, देखूंगा कैसे लग रहे दोनों साथ खड़े हुए। ठीक है, पर ज्यादा कुछ बोल मत देना। अरे ना ना, मुझे तो बस मजेदार खाना खाना है। शाम को दोनों शादी में जाते हैं। नीना स्टेज पर लिफाफा देकर नीचे आती है पर देखती है विपिन दूल्हे से हंस हंस कर बातें कर रहा है। नीना को लगता है जान पहचान निकल आई होगी कुछ। वो काफी देर बाद नीचे आता है। क्या हुआ, कुछ जान पहचान निकल आई क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो दूल्हा दुल्हन को अलग अलग ये बताकर आया हूँ कि इसका भी बाहर चक्कर था और उसका भी। क्या? पर क्यों? अरे दोनों को पता होना चाहिए ना उनकी शादी किससे हो रही है। ये समय नहीं था ये सब बताने का, आज शादी है उनकी। इससे पहले कि नीना कुछ कर पाती, वो देखती है दूल्हा दुल्हन स्टेज से उतरकर अलग अलग चले गए हैं। अरे बड़ी जल्दी खाना लग गया, वरमाला तो हुई भी नहीं। जरा पता करके आना नीना, फिर हम भी खाना खाए और चले जाए। अरे भाभी जी, क्या हुआ, दूल्हा दुल्हन स्टेज पर से क्यों उतर गए? अरे किसी बेवकूफ आदमी ने इन दोनों को इनके पहले के चक्करों के बारे में बता दिया। पता नहीं कौन पागल था, शादी ही टूट गई। ये सुनकर नीना भागती है वहां से और सीधे घर पर आकर रुकते हैं दोनों। अरे माँ, वहाँ एक टेस्टी सी मिठाई खाई थी शुरू में, मैं ना बनाने की ट्राई करता हूँ। हाँ, कल है लल्ला, कल। अरे कल नहीं, अभी तो मुझे उसका स्वाद भी ध्यान है, अभी बन जाएगी। अरे टाइम देखो, अभी 10 बज रहे हैं। अरे कोई बात नहीं ना, नीना करवा देगी। नीना, ये घी और अद्दू किस दो मुझे। क्यों? अभी क्यों? मुझे मिठाई बनानी है। अरे कल बना लेना, कितनी रात हो गई है। पर वो नीना की एक नहीं सुनता, आधी रात तक उससे मिठाई बनवाता है। जब सुबह में श्राइन रसोई में जाती है तो सर पकड़ लेती है। पूरी रसोई फैली हुई थी। विपिन बड़े ही उत्साह से अपनी मिठाई देखने आता है, पर वो पत्थर की तरह कड़क हो चुकी थी, किसी के दांत से कटती नहीं। हे भगवान, जिस दिन से यह घर पर रुका है पूरा घर तहस नहस सा कर दिया है। इससे अच्छा तो ऑफिस ही जा रहा था। इससे कहते हैं आ बैल मुझे मार। ऐसा घर का रास्ता नापा पति देव ने कि ऑफिस राज ही नहीं आ रही इनको। खैर अब मैं बोलूं भी क्या किसी से, ये अक्ल तो मेरी ही दौड़ी थी ना। कुछ न कुछ करना पड़ेगा, इनको ऑफिस भेजना पड़ेगा। अगली सुबह। अच्छा विपिन सुनो ना, मैं सोच रही थी पापा जी को ऑफिस में दिक्कत तो होती होगी, तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए अब। अरे इतना स्टाफ है फैक्ट्री में, कोई भी कर लेगा, मेरा जाना जरूरी थोड़ी ना है। हाँ, पर घर का आदमी तो घर का ही होता है ना। अरे ठीक है ना, ये सब छोड़ो। देखो मैंने ये रेसिपी देखी है यूट्यूब पर, ये बनवा दो आज। अरे इसमें तो बहुत देर लगेगी और सामान भी लाना पड़ेगा। तो ले आओ ना, क्या हुआ इसमें। मुझे और भी काम है विपिन, खाना भी बनाना है। अरे खाना बनाने में क्या है, मैं बना दूंगा आज दाल चावल, तुम सामान ले आओ। मुझे अभी धूप में नहीं जाना, घर में रहकर बाहर की आदत ही छूट गई है। नीना थक हार कर बाजार जाती है। जब वो वापस आती है तो देखती है कच्चे से दाल चावल बने हुए पड़े हैं और माँ बेटे पैर फैलाकर सास बहू देख रहे हैं और मैगी खा रहे हैं।
नीना अपना सर पकड़ लेती है। इसे कहते हैं आ बेल मुझे मार।